श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी जी की स्तुति वीरत्वई के माध्यम से आप श्रवण कर रहे हैं। और सिर्फ श्रवण ही नहीं कर रहे, लेकिन इस वीरत्वई का स्वाध्याय करके, इस वीरत्वई का पारायण करके, इस वीरत्वई का चिंतन और मनन करते हुए आप और हम सब अपने अशुभ कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं। कल 20वीं गाथा प्रारंभ हुई थी। 20वीं गाथा के अंतर्गत पहला चरण आपने सुना था। एक बार गाथा का स्वाध्याय करेंगे। जहाँ स्वयंभू उदहीन सेठे नागे सुआधरणिंद माहु सेठे खो दैवा रसवे जयंते तवो वहाणे मुनिवे जयंते। पहला चरण गाथा का जहाँ स्वयंभू उदहीन सेठे, सारे ही समुद्रों में स्वयंभू रमण समुद्र सर्वश्रेष्ठ माना है। और आपने स्वयंभू रमण समुद्र की श्रेष्ठता के बारे में श्रवण किया था। आइए आज हम गाथा का दूसरा चरण देखते हैं। दूसरे चरण में आर्य सुधर्मा स्वामी जी कह रहे हैं, नागे सुआ धर निंद माहु सेठे। नागेसु यानी नाग कुमार जाति के देवों में धरणिंद माहु सेठे, धर्णेंद्र को श्रेष्ठ कहा गया है। धर्णेंद्र जिसके नाम से आप सभी परिचित हैं, और धर्णेंद्र का संबंध परमात्मा प्रभु पार्श्वनाथ जी 23वें तीर्थंकर पारसनाथ भगवान के साथ इनका संबंध जुड़ा हुआ है। नाग और नागिन के जोड़े को पार्श्व कुमार ने अंतिम समय में धर्म का शरणा दिया था, और उस धर्म के शरणे से और साथ ही साथ परमात्मा पार्श्व कुमार के बोध से कि जो भी हुआ तापस कमठ जो है वो सिर्फ निमित्त है, उसके प्रति मन में द्वेष मत रखना। और ऐसा अंतिम समय में जब नाग और नागिन के जोड़े को पार्श्व कुमार ने धर्म का बोध दिया था, कुछ ही पल मिले थे उनको, लेकिन उस वाणी को, उस बात को उन्होंने ग्रहण किया। सिर्फ कानों से सुना ही नहीं, लेकिन उसे ग्रहण कर लिया। चाहे वे सर्प योनि में थे, नाग और नागिन के शरीर रूप में थे, लेकिन पार्श्व कुमार की बात को उन्होंने ग्रहण किया, और उसी का ये परिणाम हुआ था कि उनके भाव विशुद्ध हुए अंतिम समय में। और उस भाव विशुद्धि के कारण से वे नाग कुमार जाति के देव धर्णेंद्र और देवी पद्मावती बनते हैं। देव देवी बनने के बाद भी जिनेश्वर परमात्मा के प्रति अपरंपार भक्ति। सोचे आप कि इंद्र तो बहुत सारे हैं। पहली बात तो ये समझ लें कि धर्णेंद्र जो हैं वे भवनपति जाति के देवों के इंद्र हैं। 4 प्रकार के देव होते हैं: भवनपति, वाणव्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक।
तो उसमें जो भवनपति देव हैं, उन भवनपति देवों में एक जाति होती है नागकुमार जाति के देव। तो उन नागकुमार की जाति के देवों में धर्मेंद्र जो है वो वहाँ के इंद्र हैं, और श्रेष्ठ इसलिए माने गए क्योंकि उनके रोम रोम में जिनेश्वर परमात्मा के प्रति असीम श्रद्धा का भाव है, असीम भक्ति का भाव है। सिर्फ देव बने हैं इसलिए वो श्रेष्ठ नहीं है, लेकिन परमात्मा के प्रति, जिन शासन के प्रति, जिन धर्म के प्रति उनके रोम रोम में अहोभाव है, और इसी कारण से धर्मेंद्र को श्रेष्ठ माना गया है। तो आर्य सुधर्मा स्वामी जी कह रहे हैं कि नागकुमार जाति के देवों में धर्मेंद्र श्रेष्ठ है। नाग का और मुनि का बहुत पुराना संबंध है। आपने शायद वो बात सुनी होगी, कबीरदास जी ने कहा था कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही। कस्तूरी जो होती है वो कस्तूरिया मृग की नाभि में होती है, लेकिन जब वो रीसने लगती है, जब वो उद्घाटित होने लगती है, तो उस कस्तूरी की इतनी सुगंध होती है, इतनी ज़्यादा महक होती है कि उस महक से, उस सुगंध से प्रभावित होकर के वह मृग जो है वो दूर दूर तक भागता है कि कहाँ से आ रही है सुगंध। उस सुगंध को पाने के लिए वो बेतहाशा दौड़ता जाता है, भागता जाता है, लेकिन समझ नहीं पाता कि अरे कस्तूरी तो मेरी अपनी नाभि में है, मेरे अंदर से ही एक खुशबू प्रकट हो रही है। वो जान नहीं पाता, और नहीं जानने के कारण से वो बेतहाशा भागता है, और कई बार उस दौड़ में उसकी मृत्यु भी हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से प्रत्येक जीवात्मा के अंदर अनंत अनंत शक्ति विद्यमान है, और नाग जैसे कुंडली मार करके बैठता है, पूरी गोल कुंडली बनाता है, तो नाग का संबंध यानी नाग के साथ तुलना परमात्मा महावीर स्वामी जी की कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा राज है इस बात में। और राज ये है कि जैसे नाग की कुंडली होती है, ऐसे ही हर जीव की अगर कुंडली नहीं जागृत हो जाए, और वो कुंडली जो है अपरंपार शक्ति का केंद्र जो नाभि में है, जब तक वो जागृत नहीं होती, इस जीव की ऊर्जा, इसकी एनर्जी, इसकी शक्ति जो कि नीचे की ओर बहती है, और जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो वही शक्ति का स्रोत ऊर्ध्वगामी बनता है, और जैसे जैसे शक्ति ऊपर की ओर जाती है, वैसे वैसे सारे आवरण जो है कर्मों के वो खत्म होने लग जाते हैं, और केवल ज्ञान, केवल दर्शन, सिर्फ केवल ज्ञान, केवल दर्शन ही क्या, अनंत सुख जो है सिद्ध परमात्मा के जितने भी गुण हैं वे सारे के सारे अपने अंदर प्रकट होने लग जाते हैं। तो सुधर्मा स्वामी जी कह रहे हैं कि नागे सुआ धरनिंद माहु सेठ, यानी नाग कुमार की जाति के देवों में धर्मेंद्र श्रेष्ठ माने गए। लेकिन नाग जो हैं उनमें तो जहर होता है, मगर परमात्मा महावीर स्वामी जी के अंदर अमृत ही अमृत था। फिर कोई जहर से भरा प्राणी भी उनके पास आया तो उन्होंने उसे अमृत ही बांटा। उनके भीतर में किसी भी प्रकार का जहर ही नहीं था, वे अमृत के देवता थे, और ताउम्र सबको अमृत ही बांटते चले गए। तो ये गाथा संदेश देती है कि तुम सब शक्ति के केंद्र हो, तुम्हारे भीतर अपरंपार शक्ति भरी हुई है,
और उस शक्ति का उद्घाटन करो, उसको प्रकट करो। अनंत सुख के तुम स्वामी हो, अनंत शक्ति के, अनंत ऊर्जा के, अनंत एनर्जी के तुम स्वामी हो। तुम्हें बाहर से कुछ भी नहीं लेना। अपने आप को दुर्बल और कमजोर मत मानो। तुम अपनी शक्ति का उद्घाटन करो, और जैसे जैसे ये शक्ति जागृत होती है, क्योंकि सबसे पहले तो ये तय करना होगा कि हम स्वयं शक्ति के स्रोत हैं। हम कमजोर नहीं हैं, हम कायर नहीं हैं, क्योंकि कहते भी हैं कि हम अधूरे नहीं, हम अभागे नहीं। कभी मत समझना अपने आप को अभागा। याद रखना ये बात, हम अधूरे नहीं, हम अभागे नहीं। बस बात इतनी है कि अब तक हम जागे नहीं। जैसे ही जागते हैं तो और अपने अंतर के वैभव से परिचय करते हैं, तो पता लगता है कि अनंत अनंत शक्ति का सागर हमारे भीतर लहरा रहा है। और यही बात आर्य सुधर्मा स्वामी जी कह रहे हैं कि जैसे नाग कुमार जाति के देवों में धर्मेंद्र देव श्रेष्ठ माने गए भक्ति के कारण से, तो अगर सचमुच श्रेष्ठता प्राप्त करनी है तो भीतर में भक्ति का भाव जगाएं। एक बात बिल्कुल तय करें, दृढ़ विश्वास करें कि जो भी करना है अपने स्वयं के पुरुषार्थ से करना है। अगर निमित्त कितना भी अच्छा मिल गया, लेकिन स्वयं का पुरुषार्थ ही यदि नहीं जागा, स्वयं ने स्वयं की शक्ति को नहीं जगाया और नहीं जाना, तो ये जीवन ऐसे ही बीत जाएगा। ये अनमोल जीवन ऐसे ना बीते, इसके लिए धर्मेंद्र देव जैसी, पद्मावती माता जैसी श्रद्धा, समर्पण भाव, कृतज्ञता का भाव परमात्मा के प्रति, भक्ति का भाव सबके भीतर में जागे। और जैसे नाग की कुंडली होती है, इसी तरह से हम भी अपनी कुंडलिनी जागृत करते हुए, अपनी शक्ति को ऊर्ध्वगामी बनाते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल कामनाओं के साथ परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी जी को बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ वंदन करेंगे। जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है, जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है, उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार है। इन्हीं भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।